के क्लास में जो पिछला टॉपिक जो छोड़ दिए थे या जहाँ तक क्लास हुआ था, आज उसके आगे से हम लोग पढ़ेंगे। कहता है क्या, आपदा प्रबंधन जो पढ़ रहे थे, आपदा का अर्थ होता है आफत, और आपदा में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे आपदा के प्रकार, माने आपदा कितने प्रकार के होते हैं और आपदा के क्या प्रकार हैं, सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कहता है क्या, प्राकृतिक आपदा। तो प्राकृतिक आपदा हम तो आपको बताए ही हैं कि आपदा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक आपदा और एक होता है मानव जनित आपदा। तो प्राकृतिक आपदा जो है, प्राकृतिक आपदा जो ईश्वरीय है, अब वैसी घटना, वैसा आपदा, वैसी घटना जो ईश्वर के द्वारा घटित हो, जो ईश्वर के द्वारा घटित हो, जो प्राकृतिक के द्वारा घटित हो, तो हम उसे कौन सी आपदा कहते हैं? प्राकृतिक आपदा कहते हैं, है ना। तो प्राकृतिक आपदा कहता है वे सभी घटनाएं, है ना, वे सभी घटनाएं जो प्राकृतिक के रूप से घटित हो। यहां पे प्राकृतिक ना कहकर हम ईश्वर कह सकते हैं ना, जो ईश्वर के द्वारा, प्राकृतिक के द्वारा घटित हो, तो हम उसे कौन सी आपदा कहते हैं? प्राकृतिक आपदा कहते हैं। हम और आप कभी लड़ाई करते हैं, कभी बोलेंगे क्या आज भूकंप लिए वो, आज नहीं बोल सकते हैं। आज ये कह सकते कि आज तोरा गोली मार देंगे, आज आग लगा देंगे, लेकिन ये कोई बोल सकता है क्या कि आज हम समुद्र में सुनामी ले आएंगे? नहीं, क्योंकि ये सब किसके द्वारा संभव है? प्रकृति के द्वारा। और जब कोई घटना प्रकृति के द्वारा घटित हो तो हम उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे में यहां पे क्या होगा? भूकंप। भूकंप, भू माने होता है भूमि, और कंप माने होता है कंपन। भू माने होता है भूमि और कंप माने हो गया कंपन। तो भूमि में कंपन होना ही क्या कहलाता है? भूकंप। भूमि में कंपन आना क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। सुनामी, सु मन होता है समुद्र और नामी मन वहीं के बने की कंपन होता है नामी। समुद्र में कंपन आना सुनामी कहा गया। भूकंप, भूमि में धरातल में अगर कंपन आएगा तो भूकंप हो जाएगा, और अगर समुद्र में कंपन अगर आ गया तो सुनामी हो गया। और वही ज्वालामुखी, जो तरल पदार्थ, एकदम तरल पदार्थ, काफी पृथ्वी के अंदर काफी हीट है, गर्मी है, बहुत गर्म है, तो ज्वालामुखी और बाढ़, सुखाड़, चक्रवात, जो होता भौड़ी बोलते, भौड़ी, चक्रवात आना, हिमस्खलन माने बर्फ का पिघलना, तो ये सभी के सभी जो है कौन सी आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। आपको क्वेश्चन आता भी है ना, वे सभी घटनाएं जो ईश्वर के द्वारा घटित हो, जो प्राकृतिक के द्वारा घटित हो, तो हम उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। ठीक है, जैसे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, सुखाड़, बाढ़, चक्रवात, हिमस्खलन इत्यादि। अगला नंबर जो आपका टॉपिक है वो है आपका मानव जनित आपदा। मानव जनित आपदा। तो मानव जनित आपदा में क्या होगा कि वैसी आपदा या वैसा घटना अचानक जो मानव के द्वारा घटित कोई घटना घटित हो, मानव के द्वारा कोई घटना घटित हो, तो हम उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। वैसी आपदा जो मानव के द्वारा घटित हो तो हम उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। ठीक है, जैसे में यहां पे क्या होगा? युद्ध। युद्ध होगा, अगर युद्ध में यहां पे भगवान तो कुछ नहीं कर सकते हैं, इंसान ही लड़ेगा, तो युद्ध हो गया। उसके बाद में रेल या सड़क दुर्घटना, रेलवे दुर्घटना या गाड़ी एक्सीडेंट कर जाना, सड़क दुर्घटना, आतंकवाद, टेररिज्म या आगलगी, आग लग जाना, तो ये सभी के सभी कौन सी आपदा है? मानव जनित आपदा है। समुद्र में भूकंप आना सुनामी कहा जाता है। समुद्र में भूकंप आना क्या कहता है?
सुनामी कहता है। और भारत में विनाशकारी भूकंप 1934 ईस्वी में आया था, 1934 में। भारत में विनाशकारी भूकंप कब आया था? 1934 ईस्वी में। और भारत में प्रमुख सुनामी कब आया था? तो 26 दिसंबर 2004। 26 दिसंबर 2004। देखिए सुनामी क्या होता है? भूमि में कंपन होना भूकंप हो गया। और सुनामी क्या होगा? समुद्र की लहरें जब काफी मतलब कि तूफान से उठे और उठने के बाद में अचानक से उठने के बाद में हवा की झोंका से कहीं दूर में जा करके या बारिश पानी जो है वो किसी गांव या अड़ोस पड़ोस के नगर में अगर गिर जाता है तो वही क्या हो गया? सुनामी। उसमें बहुत से चीजों को, बहुत से लोगों को, जीव जंतु को दहा करके लेकर के जाता है। हालांकि सुनामी आने से हम लोग को नुकसान और फायदा दोनों पढ़ेंगे। भूकंप आने से क्या फायदा है और क्या नुकसान है हम दोनों पढ़ेंगे। इस तरह से आपका पहला चैप्टर एकदम डिजास्टर मैनेजमेंट का पूरी तरह से समाप्त हुआ। और हम लोग अगले क्लास पढ़ेंगे फ्लड, माने बाढ़ और सुखाड़ के बारे में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में।